स्वागत है दोस्तों। मैं हूं तारिक और आज हम बात करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट की। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरे लिस्ट के बारे में। तो उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो थी हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था अच्छे से, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लिंक्ड लिस्ट पे आएंगे। तो चलिए चलते हैं एम एस वर्ड पे। ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इट फॉलोज इंसर्शन ऑर्डर। जिस ऑर्डर में हम उसको इंसर्ट कराते हैं उस ऑर्डर में ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। इट अलाउज डुप्लीकेट नल वैल्यूज। ठीक है। और ये क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो इसके ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप इसको याद करना, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। इंटरव्यू में पूछते हैं तो आप यही बताना कि क्या एनालिस्ट क्या होती है। तो ये आप जैसे ये बताओगे तो वही थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इससे। ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और बस यही होता है। डुप्लीकेट यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये मैंने कल ऑलरेडी कल क्लास में कल करके बताया था मैंने। और अगर किसी को डाउट है तो एक बार मैं आज दोबारा से बता सकता हूँ। इसमें हम देखो, इसके अंदर हमने क्या किया था कि डुप्लीकेसी हमने यहाँ पे करके देखी थी। 45 यहाँ इंसर्ट कराया था, 45 यहाँ इंसर्ट कराया था, डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा था। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नल वैल्यू डालता हूँ तो ये नल भी ले लेगा। सर ये शायद एरे लिस्ट सब कुछ ले लेता है ना, स्ट्रिंग भी ले लेगा, कैर भी ले लेगा, नंबर भी ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल देंगे तो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट साइज़ जैसे ही 11th एलिमेंट करेंगे तो ये अपना साइज़ बढ़ा के 16 कर लेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करता है और ये रीसाइज करता है अपने आप को। ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है साइज़ बढ़ाने का। ठीक है। तो इस तरह से इसका अपना साइज़ ये बढ़ाता है। अब हो सकता है कि हमें 10 साइज़ ना चाहिए हो, हमें चाहिए हो ज़्यादा साइज़। हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो एलिमेंट का साइज़ है, मैं या तो कम चाहता हूँ या मैं ज़्यादा चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि 20, इसका मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही 20 रखना चाहता हूँ साइज़। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर में ये साइज़ दे दोगे, कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट साइज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उतना ही साइज़ लेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर रखेंगे तो 10 लेगा। अदरवाइज़ आप जो भी साइज़ देना चाहते हैं वो यहाँ पे साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। आपने 100 कर दिया, ठीक है, आप 40 कर सकते हो, जो मर्ज़ी आप साइज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो ये साइज़ जब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक ये 40 इसकी लिमिट तक नहीं पहुँच जाएगा, 40 एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक है। तब तक ये इसी साइज़ में चलता रहेगा। और अगर आप यहाँ पे इसको कम कर देते हो, साइज़ 5 कर देते हो, तो जैसे ही 6th एलिमेंट होगा तो वो उसी फार्मूले के बेस पे अपना साइज़ बढ़ाएगा। ठीक है। तो इस तरह से तो ये अपना साइज़ बढ़ाता है। पहला कंस्ट्रक्टर ये हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं कि दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम, यार इसमें गड़बड़ी है कुछ। तो दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं कि एक और नया बना लेते हैं, अरे एक लिस्ट बना लेते हैं नई। तो यहाँ पे हम एक और लिस्ट भेज देते हैं। चलो, ठीक है। तो ये हमने एक लिस्ट बनाई। ठीक है। लिस्ट तैयार करी, इसमें थोड़ी सी वैल्यू पास करा देते हैं। 76, 23, 11। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर, इस वाली लिस्ट के अंदर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके कंस्ट्रक्टर में मैं उस लिस्ट का नाम पास करा दूंगा। यानी कि एल आई को मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास कराऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी चीज़ जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो भी चीज़ कंस्ट्रक्टर में होती है वो पहले रन होती है, वो पहले इन्वोक होती है। तो जो लिस्ट हमने इसके अंदर पास कराई है वो पहले आ जाएगी। तो इसको देखते हैं, लिस्ट टू को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे इसका देखेंगे तो आपकी जो पहली वाली जो लिस्ट है जो हमने कंस्ट्रक्टर में डाली है वो पहले आएगी। तो देखो 23, 76, 23, 11। ठीक है। और उसके बाद 23 नल नल नल। तो इस तरह से क्या होगा, कंस्ट्रक्टर में हम दूसरी लिस्ट को भी इसमें इंसर्ट करा सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है। एक तो तरीका ये होता है, आप चाहते हो कि ये शुरू में ना आए, ये बाद में आए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्टर में ना लेके आप एक मेथड होता है इसका, जिस भी पोजीशन पे आप चाहते हो वहाँ पे, जिस भी इंसर्शन ऑर्डर में आप चाहते हो आप नल यहाँ पे आ जाए, तो आप क्या करोगे, लिस्ट टू डॉट एड ऑल कर देंगे।
तो ऐड ऑल में आप जो लिस्ट है उसको आप स्टोर करा देंगे, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये दो नल हैं उसके बाद ये प्रिंट होगी। तो ये आपके ऊपर है, देखो 23 नल नल एंड देन फिर ऊपर वाली पूरी लिस्ट आ रही है, ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये लिस्ट आप इसके अंदर इंसर्ट जो करा ली है आप इसको हटाना चाहते हैं, तो सिंपल है वही है कि इसमें भी क्या करेंगे, डॉट रिमूव ऑल कर देंगे इसके हम। ठीक है, मेथड होता है रिमूव ऑल। तो इसमें जिस भी लिस्ट को आप जो भी लिस्ट है इसके अंदर आप उसको हटाना चाहते हो तो रिमूव ऑल का मेथड का यूज़ करेंगे, और उसको दोबारा से जब प्रिंट कराएंगे तो इसमें जो लिस्ट ऐड हुई थी एल आई वाली वो हट जाएगी। तो देखो यहाँ पे दो प्रिंट होंगे और नीचे वाली में वो हट जाएगी, तो ऊपर वाली में जो ऐड हुई थी नीचे वाली में वो हट गई है। ठीक है, अब इसमें एक मिनट, इसमें नल इसने ले लिया, बाकी इसने क्या करा, डुप्लीकेसी आ रही थी तो वो सारी की सारी हटा के ले गया। ठीक है, तो 23 इसमें कॉमन था इसलिए वो भी गायब हो गई। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं 123 कर लेते हैं और इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो जितनी भी इसकी कॉमन वैल्यू थी वो सारी हट जाएंगी। तो अब इसमें क्या बचा, जो 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 पुराना वाला था डेटा वो रह गया, बाकी सब हट गया इसके अंदर। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम इसमें दूसरी जो लिस्ट होता है उसको ऐड कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसमें इसमें आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ अब जैसे हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट रह गई है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो नल वैल्यू है वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा लिस्ट टू डॉट रिमूव, एक मिनट, रिमूव। और रिमूव में मैं क्या दूंगा, मैं रिमूव के अंदर ऑब्जेक्ट दे दूंगा। रिमूव में दो तरह से करा सकता हूँ, या तो मैं उसकी इंडेक्सिंग दे सकता हूँ या मैं उसका नाम दे सकता हूँ, ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो नल है वो रिमूव हो जाए, तो इसमें जो नल वैल्यूज़ होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नल वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो इसने क्या करा, जो एक नल वैल्यू थी इसने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसको नल से हमें कोई डेटा अच्छा मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम ए बी सी कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे नल वैल्यू इसने हटा दी और एक्स वाई जेड हमारे पास आ गई। ठीक है, अब मैं अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने अब इसमें 23 मेरे को रिमूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 23 जब मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। एक मिनट, रिमूव 23। ठीक है, और अब मैं इसको दोबारा से प्रिंट करवाता हूँ, लास्ट पे नज़र रखना। ठीक है, एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आ गई, वो क्या कह रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जबकि 23 तो एलिमेंट है इसका, बट यहाँ पे इसको एम्बिग्यूटी हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये 23 जो है, एक इसका मेथड को आप ध्यान में, इसका मेथड को एक बार दोबारा देखो, रिमूव वाले को, डॉट रिमूव। तो देखो रिमूव नाम के जो है मेथड है हमारे पास यहाँ पे, बेसिकली रिमूव ऑल तो ये है नहीं, हमारे पास ये वाले जो मेथड है, एक ये जो है मेथड ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है, सेम मेथड है, अलग अलग इसमें पैरामीटर हैं। जब हमने इसके अंदर इंटीजर पास करा तो ये समझा कि हमने इसमें क्या दिया है, हमने इसमें हम इसकी इंडेक्स वैल्यू पास करा रहे हैं, तो 23 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हम इसमें से रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि इसके अंदर 23 इंडेक्सिंग में कुछ है ही नहीं, इसमें 23 इंडेक्सिंग पे कुछ है ही नहीं, तो इसी वजह से इसने क्या दे दिया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे दिया कि भाई इतनी इंडेक्सिंग तो है ही नहीं। तब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और एक और मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, तब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो लिस्ट डॉट, यहाँ पे आएंगे हम, एक मिनट, एक होता है गेट वैल्यू, एक मिनट, मेथड होता है इसका वैल्यू करके आता है, कंटिन्यूस गेट, हाँ इंडेक्स होता है, सॉरी। तो अगर मुझे किसी वैल्यू किसी चीज़ का इंडेक्स पता करना है, ठीक है, तो मुझे पहले सबसे पहले इंडेक्स ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा 23 का इंडेक्स क्या है।
ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जितने भी प्रिंट करवा रहे हैं इनको हटा देते हैं पहले, ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा इससे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, कंट्रोल सेट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम पता करते हैं कि लिस्ट में 23 हमें हटाना है पहले, बट 23 का इंडेक्स क्या है ये हमें पता करना है। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो यहाँ पे आते हैं और एक मिनट, लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ 23, यहाँ पे ये क्या दे रहा है, 23 हमने डाला है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये वाला, ओ, ये हटाना पड़ेगा हमें, इसकी वजह से एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, तो अब इसने दे दिया हमें ज़ीरो, कि 23 की जो इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो है। तो अब हमें इसकी इंडेक्सिंग पता लग गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इजीली जो है इसको रिमूव करा सकते हैं। कैसे रिमूव होगा, वो ऐसे रिमूव होगा, देखो, लिस्ट टू डॉट रिमूव, रिमूव। ठीक है, और मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग पता है। इंडेक्सिंग मुझे क्या ला के दे रहा है, मुझे ये वाला मेथड जो है ये इंडेक्सिंग ला के दे रहा है, यानी कि ये इसके अंदर ज़ीरो आ रहा है। ये जो वैल्यू है इतना, ये ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, और रिमूव क्या करेगा, वो ज़ीरो पोजीशन पे रिमूव कर देगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, लिस्ट टू को अब यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो देखेंगे कि लिस्ट टू ने क्या करा, कि ये यहाँ से रिमूव कर दिया। एक मिनट, ओह, मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया। तो देखो इसमें क्या रह गया, ए बी सी रह गया और एक्स वाई जी रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो इंटीजर होंगे वो हमें रिमूव करने होंगे। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ तो बता दी, अब इसके अंदर हम मल्टी तो है, इसमें होमोजेनियस डेटा, इसके हेट्रोजेनियस डेटा हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज मुझे हेट्रोजेनियस डेटा नहीं डालना है, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक डेटा को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ। तो मैं अपने डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या ये कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जिस भी तरह का मैं डेटा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इंटीजर टाइप का डेटा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीजर, ये इसको बोलते हैं हम जेनेरिक्स। ठीक है, जेनरिक होते हैं ये हर किसी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है सबकी एक जेनरिक क्लास मिलेगी। ठीक है, आपको अगर पीछे पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, जावा में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बट ये सबकी एक जेनरिक क्लास होती है, चाहे वो इंट हो, चाहे वो डबल हो, या फिर आपका फ्लोट हो, कोई सा भी वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, सबकी एक क्लास बनी होती है। तो ये सब के जेनर, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इंट नहीं चलेगा, यहाँ पूरा का पूरा जेनरिक में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो है डेटा, यहाँ नाम दे देते हैं इसको न्यू एरे लिस्ट। और यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी आपको डालना होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, बट जो भी आप जेनरिक यहाँ डिफाइन करोगे वही यहाँ पे होना चाहिए। आप यहाँ पे इंटीजर कर दो या फ्लोट कर दो तो एरर दे देगा कंपाइलेशन पे। अब इसमें हमने क्या करा, हमने इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि अब इस डेटा के अंदर हम सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर दूसरा कोई डेटा मैं स्टोर नहीं करा सकता। मैं चाहूँ कि इसमें ए बी सी में स्टोर कराऊँ, तो देखो यहाँ पे ये इसने क्या कह दिया, कंपाइलर एरर आ गया कि भाई ये ऐड सिग्नेचर है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ अब स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का जितना भी डेटा है मैं वहाँ पे स्टोर करा दूंगा। इंटीजर ना सर? हाँ जी, तो इसमें मैंने नीचे डिफाइन किया तो इंटीजर टाइप का डेटा हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो मुझे स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग मांगेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने इसको लिमिटेड कर दिया स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रिंग डालूंगा तो ये स्ट्रिंग लेगा, बाकी को अलाउ नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो आप जिस तरह का भी आप डेटा डिफाइन करना चाहते हो, जिस जिस चीज़ की भी आप लिमिटेड करना चाहते हो, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो,
तब भी ये वर्क करेगा, बट यहाँ पे आपको एक बार डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इसको। ठीक है, अब आता है अगला नंबर कि हमें इसको आइटरेट कैसे करना है। ठीक है, तो आइटरेट करने से पहले एक चीज़ और देखते हैं कि ये तो हमने इसको डेटा इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका अब मैं जो डेटा अगला ऐड कर रहा हूँ, डेटा डॉट ऐड, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी जो ज़ीरो पोजीशन है, जो जीरो इंडेक्स है, उस पे मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे 234 ऐड हो जाए, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाला जो डेटा है, ये वाला ऐड हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये जो है 234, हालांकि अभी सबसे फर्स्ट इंडेक्स पे 565 है, बट ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इंडेक्स पे ये इसको ऐड कर देगा और नीचे वालों को जो है शिफ्ट कर देगा। तो देखते हैं एक बार रन करके। तो देखो यहाँ पे मैंने 232 लिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। तो जो 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 जीरो पोजीशन पे था वो वन पे चला गया, जो वन पे था टू पे, ये शिफ्टिंग करने लगा ये। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला जो डेटा है यहाँ पे ना आके ये फिफ्थ पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये फिफ्थ पोजीशन पे इसको डेटा को ले आएगा। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे सिक्स पोजीशन पे आ जाए, तो ये इस डेटा को सिक्स पोजीशन पे यानी इंडेक्स सिक्स पोजीशन पे ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको एक्स्ट्रा दे दिया। तो जिस जो भी यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे एक बार आप दोबारा से देखेंगे तो ये मेथड खुद ही बता रहा है, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला मेथड है। ठीक है, एक इंडेक्स पूछ रहा है कि जो इंडेक्स पोजीशन, जिस इंडेक्स पोजीशन पे आप चाह रहे हो, तो वो इंडेक्स पोजीशन आप मेंशन करेंगे, और जो वेब एलिमेंट है, यानी कि इसमें हम इंटीजर टाइप का स्टोर करा सकते हैं, तो वो वेब एलिमेंट यहाँ पे हम डालेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पे इसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे मैंने 3 कर दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से वर्क करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम बीच में ऐड ऐड और डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो थर्ड पोजीशन है, जो थर्ड इंडेक्स है, इसकी वैल्यू को मैं चाहता हूँ कि चेंज करना, कि ये मैंने गलत डेटा डाल दिया, अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, डेटा डॉट सेट। अब कौन सा इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे 4 3 5 आ जाए, एक हमने एक्स्ट्रा डिजिट एंटर कर दिया। तो अब इसको हम दोबारा से जब प्रिंट कराएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा था वो हट गया। तो इस तरह से हम इसके साथ डेटा को, डेटा के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस तरह से डेटा के साथ हम यहाँ पे खेल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया ना ऐड में क्या फ़र्क है और सेट में क्या फ़र्क है। ऐड क्या होता है, जब न्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं तब काम करेगा और शिफ्टिंग कर देगा बाकी सारे को। बट सेट में क्या होगा कि वो उस पोजीशन पे, उस इंडेक्सिंग पे ही डेटा को चेंज कर देगा। ठीक है, तो तो यहाँ पे ये फ़र्क है, ये इसमें एडिशन कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सेट काम करता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब चाहते हैं कि आप जितना भी है आपका ये डेटा है, सारा का सारा आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, एम्प्टी करना चाहते हैं, तो आप क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपका पूरे का पूरा जो डेटाबेस है वो क्लियर हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। आप खाली होने के बाद आप एक बार वेरीफाई करना चाहेंगे कि आपका जो डेटा है क्या वो खाली है या नहीं है। तो डेटा डॉट क्या करेंगे, इज़ एम्प्टी मेथड होता है कि बूलियन में रिटर्न करता है, अगर खाली होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ना करके, मैं क्लियर करने से पहले अगर इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा कि डेटा अभी खाली नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। इसी तरह से अभी हम क्या करते हैं, क्लियर कमांड को हटाते हैं। अब मुझे एक चीज़ और चेक करनी है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर, यानी कि ये जो डेटा लिस्ट है, इसमें चाहता हूँ कि मैं 55 चेक करना चाहता हूँ कि क्या इसके अंदर 55 है। ठीक है, तो डेटा डॉट कंटेंट्स, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या इसके अंदर 55 है। तो ये क्या करेगा, अगर 55 होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ देखते हैं, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 551, तो क्योंकि ये 551 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये हम जब हम सिलेनियम करेंगे तो सिलेनियम में बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो एरे लिस्ट बहुत ज़्यादा सिलेनियम के अंदर यूज़ होगा। ठीक है, तो ये मेथड है इसके जिसका हम यूज़ करेंगे जब भी हम इसको मतलब सिलेनियम में डेटा हम पिक करेंगे, कहीं से लिस्ट उठाएंगे, तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब आती है नंबर आइट्रेट करने का। तो ये तो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। अब मैं इसको प्रिंट कैसे कराऊंगा, ये तो हमने पूरी की पूरी लिस्ट दिखा दी है। अब मैं चाहता हूँ इसको वन बाय वन हम इसको आइट्रेट कैसे करें। आप चाहते हैं कि भाई इसमें आप लेट्स सपोज जितनी भी वैल्यू हैं, पहले मैं आइट्रेट करना सिखाता हूँ।
तो आइटरेट करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप से कर सकते हैं, जो हमने कल एरे के साथ करा था। तो ये हमारा किस तरह का डेटा है, ये हमारा इंट टाइप का डेटा है, और हर एक वैल्यू को मैं पहले किस कंटेनर में रखना चाहता हूँ, मैं उसको रखना चाहता हूँ लेट्स सपोज एल में या फिर एक्स में रखना चाहता हूँ। और मेरे लिस्ट का क्या नाम है, डेटा नाम है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिया। तो अब मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे मैं एक्स को रख दूंगा। अब क्या होगा कि ये इसको प्रिंट करेगा, एक एक वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखो इसने सारी की सारी वैल्यू ये उठा उठा के यहाँ पे प्रिंट करा दी है। ठीक है, तो एक तो तरीका हमारा ये होता है। आप इसके अंदर आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हो। आप चाहो कि इसमें जितना भी आ रहा है सबको आप सब में आप 10 ऐड कर दो। ठीक है, हर चीज़ में आप 10 ऐड करना चाह रहे हो तो ये आप इस तरह से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। लो यहाँ पे 10 ऐड हो गया, तो 575 हो गया, 65 का ये 65 हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप डेटा के साथ चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा तरीका जो होता है, ये तो पहला हो गया तरीका। इसके अलावा एक तरीका और होता है, वो होता है हम फोर लूप की तरह। फोर जो हम नॉर्मल फोर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन, और कहाँ तक चलाएंगे, जितना भी इसका साइज़ है, डेटा डॉट साइज़। एरे में हम लेंथ चलाते थे, इसमें साइज़ मेथड का यूज़ करेंगे, और आई प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे आई प्लस प्लस हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट क्या कराएंगे, डेटा डॉट, एक होता है गेट मेथड। तो गेट मेथड में आई की वैल्यू रख देंगे। तो आई यानी कि जो भी इंडेक्सिंग होगी वो है, हर बार आई चेंज होगी जब तक उसका साइज पहुँच नहीं जाएगा, और उसको प्रिंट करता चला जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे आ गया। तो सर इस इस तरह पे से लेंथ माइनस वन नहीं करेंगे, जैसे लेंथ माइनस वन करते हैं तो डेटा डॉट साइज माइनस वन। नहीं नहीं नहीं, देखो यार वो पता है दूसरा तरीका होता है। वो आप साइज माइनस वन कर रहे हो तो वो भी कर सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस वन कर दो, ये कर दो, तब भी ऐसे ही चलेगा। मैंने क्या किया, मैंने माइनस वन ना करके मैं इसको यहीं तक चला रहा हूँ। तो दोनों एक ही बात है, वो आपके ऊपर है कि आप अपना कोड बढ़ाना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, वरना हम तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड ये हो गया कि आप इसको फोर लूप के थ्रू आप इसको आइट्रेट करा सकते हैं। तीसरा जो होता है वो आइट्रेटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो डेटा डॉट आइट्रेटर, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये आइट्रेटर मेथड होता है, हालांकि ये आइट्रेटर इंटरफेस के अंदर हो जाएगा। अब हालांकि ये देखो, आपको मुझे कैसे पता लगा कि मैं ये आइट्रेटर में रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ही मैंने डेटा डॉट आइट्रेटर करा, तो मैंने यहाँ पे हावर किया। हावर करने पे इसने खुद बता दिया कि देखो ये आइट्रेटर है, आइट्रेटर के अंदर ये हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आइट्रेटर लिखा, और यहाँ पे हमने आईटी लिख दिया, इसका रेफरेंस वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, हम वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में क्या करेंगे, आई टी डॉट हैज़ नेक्स्ट। ये थोड़ा सा अभी समझने वाला है, अभी मैं बताऊंगा इसका हैज़ नेक्स्ट का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट का आई टी एस वाई एस ओ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई टी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। अब देखो ये समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा बताता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले एक्सेल खोलता हूँ, जब समझ में आएगा आपको। लेट्स सपोज कुछ भी हम इसके अंदर वैल्यू डाल लेते हैं। ठीक है, वो जो डेटा है वो तो है ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने जब चलाया, हमने क्या किया, आइट्रेटर में इसको डाल दिया। सारा का सारा डेटा हमारे पास आइट्रेटर में चला गया। अब हमारा जो आइट्रेटर है वो कहाँ पे है, आइट्रेटर हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, आइट्रेटर हमारा यहाँ पे है। तो हमने इसको चलाना है वाइल लूप में। वाइल लूप कब काम करता है, कंडीशन पे काम करता है। तो आई टी डॉट हैज़ नेक्स्ट क्या काम करेगा, वो यहाँ पे खड़ा है और वो नीचे वाले पे देख रहा है। यहाँ पे खड़ा होके वो ये चेक कर रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है, हैज़ नेक्स्ट। तो हैज़ नेक्स्ट का मतलब ये चेक कर रहा है कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो जब यहाँ पे था, उसने जब देखा कि यहाँ पे हैज़ नेक्स्ट में 34 है यानी कि ट्रू है, तब वो इसके अंदर घुस गया। इसके अंदर जब घुस गया तो वो क्या कर रहा है कि जो आई टी डॉक्स नेक्स्ट होता है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो क्या थी, वो उसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। यानी कि हैज़ नेक्स्ट ने बताया कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है, और नेक्स्ट ने उस वैल्यू को गेट कर लिया। ठीक है, तो ये काम होता है इसका। ठीक है, इसी तरह से अब हम जब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने क्या किया, 34 जो था, इसने देखा कि यहाँ 34 है, 34 हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे फिर जिसने यहाँ पे हम आ गए, फिर वाइल लूप दोबारा आया। दोबारा आने के बाद इसने फिर चेक करा कि यहाँ पे कोई वैल्यू है हैज़ नेक्स्ट में, तो यहाँ पे वैल्यू है।
तो यहाँ पे ट्रू आ गया, तो फिर इसके अंदर घुस गया और यहाँ पे एटी डॉट्स नेक्स्ट ने क्या किया, 232 को प्रिंट करा दिया। तो इसी तरह से चलता रहेगा। जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रिंट करा देगा आई टी डॉट नेक्स्ट से। और उसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखेगा हैज़ नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा और इस लूप से बाहर हो जाएगा, ये लूप खत्म। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो इनमें से आप तीनों में से कोई सा भी लूप, कोई सा भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आप इसको आइटरेट कराना चाहो उस तरह से आप इसको आइटरेट करा सकते हो। तो दोस्तों अभी पीछे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जो पीछे हमने जो डेटा अपना ये जो लिया था, जो नल वैल्यू हमें डिलीट करानी थी, बट ये सिंगल नल वैल्यू डिलीट हुई यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको एक बार दिखाता हूँ आपको प्रिंट करवा के, यहाँ पे आप आते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो देखो नल वैल्यू हमारी भी रहती है, एक ही नल वैल्यू, दो नल वैल्यू थी जिसमें से एक ही डिलीट हुई है, एक हमारी रहती है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी की सारी नल वैल्यू डिलीट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव ऑल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो डेटा डॉट रिमूव ऑल, रिमूव ऑफ क्या लेता है, कलेक्शन लेता है, और कलेक्शन में रिमूव ऑल एक मिनट कलेक्शन लेता है, कलेक्शन में हम लिस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक मेथड होता है एरेज डॉट एज लिस्ट। तो इसमें हम नल वैल्यू पास करा सकते हैं। ठीक है, नल वैल्यू पास कराएंगे तो वो क्या करेगा कि नल वैल्यू हमारी ले लेगा। तो नल वैल्यू हमारे पास लिस्ट के अंदर चली गई। ठीक है, अब एक बार हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, हो सकता है एरर आए, तो उसमें हम थोड़ा सुधार कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी भी इसने एरर दे दिया। तो एज लिस्ट जो होता है, बेसिकली एज लिस्ट जो होता है वो हमारा स्ट्रिंग में लेता है वैल्यू को। ठीक है, तो अभी हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टाइपकास्ट करके कन्वर्ट कर दिया। तो अब दोबारा रन कराएंगे तो देखो सारी की सारी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो हट चुकी है, नल वैल्यू सारी की सारी हट चुकी है। तो इस तरह से हम नल वैल्यू को हटा सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी नल वैल्यू को अगर आपको हटाना है तो आप इस तरह का, इस मेथड का यूज़ करके इसको हटा सकते हैं। तो लिंक लिस्ट भी एरे लिस्ट की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि ये डबली लिंक लिस्ट पे काम करता है। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, डबली लिंक लिस्ट बेसिकली होती है नोट, ये नोड्स पे काम करता है। बेसिकली होता है क्या है कि जो भी वैल्यू हम एरे लिस्ट में क्या होता था, एरे लिस्ट जो है जो भी चीज़ आ रही थी हमारे पास उसको ऐड करता हुआ चला जा रहा था। जैसे यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाली, इसको ये ऐड करता चला जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब एरे लिस्ट में क्या प्रॉब्लम होती थी, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी डेटा ऐड करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई इस वाली पोजीशन पे वन इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ कुछ वैल्यू ऐड करना। तो जैसे मैं वन इंडेक्स पे 3 ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता है, ये पूरे की सारी की शिफ्टिंग करता है। यहाँ से इसको डालने के लिए इसको सारा का सारा वैल्यू जो थी नीचे के ले जानी पड़ती। अभी ये छोटा डेटा है 9 का है, अब यहाँ पे 9 की जगह पे अगर 10,000 डेटा होगा तो वो शिफ्टिंग करने में टाइम कंज्यूम कर लेगा, जिससे हमारा मेमोरी पर फ़र्क पड़ेगा और जो हमारा काम स्लो हो जाएगा। तो उसी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, जो है लिंक लिस्ट लेके आए। लिंक लिस्ट क्या करता है, लिंक लिस्ट बेसिकली क्या करता है कि नोड सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, हालांकि इंडेक्सिंग पे ये भी चलता है, बट ये नोड सिस्टम पे काम करता है। नोड सिस्टम कैसे होता है कि इसमें ये इस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे नोड होता है, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एक नोड है। ठीक है, ये एक नोड बन गया। ठीक है, इसमें तो अंदर जो रहेगा यहाँ पे हमारा एलिमेंट रहेगा, और यहाँ पे प्रीवियस एड्रेस रहेगा नोड का। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे प्रीवियस नोड का एड्रेस रहेगा, ये यहाँ पे एलिमेंट रहेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। अब यही सीरीज़ इस तरह से चलती चली जाएगी। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट मैं ऐड करवा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 34 है, अब इसी को ले लो। 34 यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 34 ऐड हो जाएगा। और 34 क्योंकि ये पहला एलिमेंट है तो पहला वाला नोड जो है नल रहेगा, क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि ये नेक्स्ट नोड है तो यहाँ पे अगला वाला जो वैल्यू होगी वो 3 है, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसमें इसके पास किसका एड्रेस होगा, इसके पास जो एड्रेस होगा वो इस वाले का एड्रेस होगा, यानी कि इस पूरे का एड्रेस होगा। तो ये जो नेक्स्ट नोड है ये इसको रेफ़र कर रहा है। ठीक है, कि भाई इसके बाद ये वाला है। ठीक है, और ये प्रीवियस नोड है वो इसको रेफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगा। तो इसी तरह से वैल्यू जो होगी वो ऐड होती चली जाएंगी। तो नेक्स्ट वैल्यू होगी जैसे वो है 232, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, नोड एक दूसरे को रेफ़र कर रहे हैं कि ये वाला नोड जो है ये इसे रेफ़र कर रहा है, यानी कि यहाँ से ये इसका एड्रेस बता रहा है और यहाँ से ये इसका एड्रेस बता रहा है। इसी तरह से ये अगले वाले का एड्रेस बता रहा है और ये इसका एड्रेस बता रहा है। अब सीन क्या होता है कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ और इंसर्ट करनी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है,
तो यहाँ पे जो प्रीवियस नोड है वो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। वो क्या करेगा कि वो अब जो प्रीवियस नोड है वो जो है वो रेफर करेगा इसको, यानी कि ये वाला जो है ये इसको रेफर करेगा, और ये वाला जो नोड है ये किसे रेफर करेगा, ये इसको रेफर करेगा। समझ में आया? तो ये कड़ी जुड़ गई। बेसिकली एक चेन थी, चेन के अंदर हमने कुछ डाला, एक कड़ी हमने इसके अंदर जोड़ दी। तो इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर शिफ्टिंग नहीं हुई, इसके अंदर शिफ्टिंग नहीं हुई, इसके अंदर एक कड़ी जुड़ गई। ठीक है, इंडेक्सिंग हालांकि चेंज हुई है, बट ये डेटा को शिफ्ट नहीं कर रहा। ये नोड एक कड़ी इसके अंदर जोड़ देता है, बस इस तरह से ये कड़ी जुड़ जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाऊं तो आपको सही समझ में आ जाएगा। डब्ली लिंक लिस्ट नोड, देखो ये ऐसे काम करता है। ये नोड बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये इसको नोड कर रहा है, ये इसको कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने कोई डेटा हटा दिया, अरे यार बहुत छोटा हो रहा है ये, तो एक मिनट। इस पे देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि पहले वाला हेड था, इसमें अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी हटाया तो ये सीधा इसको रेफर करेगा। अगर मैंने दो को हटा दिया तो ये वाला जो नोड है ये इसको रेफर करेगा, और ये वाला जो नोड है ये इसका प्रीवियस इसका नेक्स्ट प्रीवियस वाला इसको नोड करेगा। तो ये बीच का हट जाएगा, तो इसमें क्या है, कड़ी जुड़ जाती है या कड़ी ऐड हो जाती है। तो हम लिंक लिस्ट का कहाँ यूज़ करते हैं और एरे लिस्ट का कहाँ यूज़ करते हैं, ये जो है जब आपको डेटा रिट्रीवल के लिए यूज़ करना हो, कि आपके पास रिट्रीवल डेटा जो है आपको रिट्रीव करना है, आपके पास लिस्ट है बनी हुई और उसमें सिंपली एक के बाद एक डेटा ऐड होता जा रहा है, ज़्यादा एडिशन डिलीशन नहीं है, तो वहाँ पे हम एरे लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो हम 90% एरे लिस्ट का ही यूज़ करेंगे सिलेनियम के अंदर। बाकी हम जो है 10% का अगली चीज़ों में नंबर आता है जिसमें सेट है, मैप है। 90% एरे लिस्ट ही यूज़ होने वाला है। ठीक है, लिंक लिस्ट का हम यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें बार बार डेटा एडिशन डिलीशन करना है, जिसके अंदर बार बार बीच में डेटा ऐड कर रहे हैं, बीच में डेटा डिलीट कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी की आप कहीं पे एडिट करते हैं, कोई यूज़र किसी चीज़ को एडिट करता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, लिंक लिस्ट का यूज़ करना होता है ताकि हमारा सिस्टम जो है स्लो ना हो। तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं, बिल्कुल से सारे मेथड्स वैसे ही हैं, वैसे ही काम करेंगे जैसे कि इसमें काम कर रहे थे। तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करते हैं वो, एक मिनट। तो यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल एन, यहाँ पे आए, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है, मेन मेथड बना लिया हमने। यहाँ पे लिंक लिस्ट एल एल इक्वल न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया। और वही एल एल डॉट एड एल एल डॉट टीचर। इसका पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ क्या? चेंज टू लिंक्ड लिस्ट, पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ इसका लग रहा है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एल एल डॉट, कमाल है, काम नहीं कर रहा क्या यहाँ पे?
लिंक्ड लिस्ट डॉट कुछ गड़बड़ हो रही है शायद इसके अंदर, ये चल नहीं रहा सही से। जा फाइल तो नहीं ऐड करनी पड़ेगी सर इसमें कि नहीं ऑटो नहीं नहीं ऑटो नहीं से? नहीं नहीं यार, पैकेज तो इसका ठीक है, पैकेज में गड़बड़ नहीं है, एरे लिस्ट ही होता है ना। पैकेज लिस्ट है। ओह, ठीक 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 ठीक, मैंने ये नई क्लास बनाई है ना। देखो ये गड़बड़ होती है अगर आप, ठीक है यहाँ पे हम ऐड कर पाएंगे geometry, ठीक है, एल डॉट ऐड अब आ गया। ये पता है क्यों हुआ था, मैंने जो इसका क्लास का नाम था प्री डिफाइंड लिंक्ड लिस्ट के नाम से ही रख दिया था। अगर आप प्री डिफाइंड किसी क्लास या मेथड का नाम यहाँ पर रखते हैं तो ये इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 50, यहाँ पे एल एल डॉट ऐड, और यहाँ पे हमने इस तरह से कर दिया एल एल डॉट ऐड। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारे के सारे मेथड इसके अंदर सेम वही हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क जो है था मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इसको अगर खुद प्रैक्टिस करके देखना ये वैसे ही चलेगा। आइट्रेटर वगैरह जितने भी हैं सब ऐसे ही काम करेंगे। एल एल डॉट, ये भी होता है एक मेन फर्स्ट, डिफरेंस वही शिफ्टिंग वाला है। शिफ्टिंग वाला होता है। अब एक इसके अंदर ऐड फर्स्ट होता है, हालांकि वो उसमें भी होता है ऐड लास्ट। तो ये ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट क्या काम करेगा, ये ऐड फर्स्ट फर्स्ट में या लास्ट में ऐड कर देगा। एस वाई एस ओ एल एल। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट में, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के और कंटेंट जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्किल दोस्त। थैंक यू वेरी मच।